नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम दो स्मॉल कैप फंड का हम कंपैरिजन करेंगे कि देखेंगे कि उस फंड ने क्या क्या रिटर्न दिए हैं और उनका क्या एयूएम है और उस फंड के बारे में पूरा आज रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का कि सर एक्सिस स्मॉल कैप फंड बनाम बंधन स्मॉल कैप फंड, इस दो फंड का आपस में कंपैरिजन करके बताया जाए कि कौन सा फंड अच्छा है और कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और हम इन दोनों फंडों का कंपैरिजन आपको हम बताएंगे कि दोनों में बेस्ट कौन है और क्या क्या रिटर्न दिए हैं पिछले पास्ट में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जो एक्सिस स्मॉल कैप है वो आप जानते हैं कि ये एक्सिस स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप कैटेगरी में दोनों फंड आपके बेहतरीन हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए तो रिजल्ट ये निकल के आता है कि कौन सा कितना रिटर्न दिया है और किस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से किस समय में ज़्यादा रिटर्न दिया और किस समय में कम रिटर्न दिया और अपने बेंचमार्क को भी किसने बीट किया है, ये भी आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम पहला हमारा फंड आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे कई व्यूअर जो है इस क्वेश्चन को किए हैं कि सर मुझे एक्सिस स्मॉल कैप बनाम बंधन स्मॉल कैप दोनों का हमें कंपैरिजन बताया जाए और दोनों का फंड का रिव्यू किया जाए। तो दोस्तों, आज उन्हीं लोगों के क्वेश्चन पर ये हमारा वीडियो है और देखें आप कि स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसकी लॉन्चिंग डेट 5/11/13 है, यानी कि 5 नवंबर सन 2013 को ये फंड पहला इन्फो आया और लॉन्च हुआ, जिसका एयूएम जो है 26,196 करोड़ रुपए का एयूएम है एक्सिस स्मॉल कैप का। और इसका 1 ईयर का अगर रिटर्न देखा जाए तो 3.25% यानी कि 3% से ऊपर का रिटर्न पिछले एक साल में दिया है इस फंड ने। और अगर 3 साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो 21.41% यानी कि 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में एक्सिस स्मॉल कैप। और 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में 29.36 यानी कि 29% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है पिछले 5 साल में। और 10 ईयर की अगर बात करें तो 10 ईयर में आपका 18.25 यानी 18% से ऊपर का रिटर्न एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने दिया है पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों, ये आपका एक्सिस स्मॉल कैप हुआ। और दोस्तों, जो आपको जानने वाली चीज है वो ये है कि नंबर ऑफ स्टॉक इस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो फंड मैनेजर साहब हैं उन्होंने यहाँ पे जो अपना स्टॉक पोर्टफोलियो होल्डिंग किया है वो नंबर ऑफ स्टॉक 131 है, यानी कि 131 स्टॉक उन्होंने इस पोर्टफोलियो में होल्डिंग किए हैं, यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप में 131 स्टॉक होल्डिंग है। दोस्तों, इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कितना किए हैं, कितने स्टॉक में किए हैं, ये चीज आपको आज जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, दूसरा आता है हमारा बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप आपका इसकी लॉन्चिंग डेट 8 फरवरी 2020 है। दोस्तों, 2020 में ये फंड पहला इन्फो आया और लॉन्च हुआ और एयूएम अगर देखें तो 12,981 करोड़ रुपए का एयूएम भी है और पिछले एक साल में 7.25% यानी 7% का रिटर्न दिया है। 3 साल में अगर देखें तो 31.78% यानी कि 31% से ऊपर का रिटर्न पिछले 3 साल में दिया है। और 5 साल का अगर देखें तो 5 साल में आपका दोस्तों 34.44 ये परसेंट पिछले 5 साल में दिया, यानी 5 साल में 34% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और अभी इस फंड का 10 साल नहीं कंप्लीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे डाटा 10 साल का नहीं है। और नंबर ऑफ स्टॉक की अगर बात करें
तो इस फंड में, बंधन स्मॉल कैप फंड में जो स्टॉक होल्डिंग है वो 184 है, यानी कि काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है फंड मैनेजर साहब ने। तो यहाँ पे जो है आपने ये देखा, ये दोस्तों जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं ये पास्ट का है, यानी पीछे का है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आगे फ्यूचर में यही रिटर्न हमको आगे मिले। इसलिए जो है आपको ये वीडियो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और आपके नॉलेज के लिए है। कोई इस बात की गारंटी नहीं होती कि यही आपको रिटर्न आगे फ्यूचर में भी मिल सकता है। इसलिए कभी भी अपने पैसे को निवेश करते समय अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय लें, सलाह लें। तो दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है दोस्तों वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन, अच्छी जानकारी मिल सके, ये हमारा उद्देश्य है। तीसरा दोस्तों आता है, आपने अभी देखा कि आपके दोनों फंडों का परफॉर्मेंस ये रहा। अब यहाँ इस पे देखेंगे हमने कैटेगरी एवरेज भी दिखाया है। कैटेगरी एवरेज मतलब कि पूरे स्मॉल कैप की कैटेगरी में जो एवरेज निकल के आया है वहाँ से ये फंड हमारे कितने अच्छे किए हैं। जैसे कि कैटेगरी एवरेज की बात करें तो पिछले एक साल में इस कैटेगरी में, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में -1% का रिटर्न दिया है, यानी कि निगेटिव में रिटर्न रहा है। जबकि हमारे फंड का रिटर्न, एक्टिव फंड का ये हमारा रिटर्न रहा है। अब वहीं अगर 3 साल की बात करें तो 22.79 यानी कि 22% से ऊपर का रिटर्न कैटेगरी एवरेज में रहा है। यहाँ पे हमारा फंड 21 और यहाँ 31% का रिटर्न दिया है, इससे आपको आंकड़ा मिल जाएगा। 5 साल में अगर देखें तो 31 कैटेगरी एवरेज में 31 है और यहाँ पे 5 साल में 29.36 है और 34 है, यानी कि इससे भी आपको लगेगा कि अपनी कैटेगरी एवरेज को कौन बीट कर रहा है। और यहाँ 16.94 10 साल का अगर कैटेगरी एवरेज देखा जाए तो 16 है और यहाँ पे 18 है, इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं। दोस्तों अब अगर इन दोनों फंडों के बेंचमार्क की बात हो, आप जानते हैं कि हर फंड में अपना एक बेंचमार्क होता है जहाँ पे आपका जो है से बेंचमार्क का जो रिटर्न है, जो इंडेक्स होता है जिसपे, तो आपका जो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, यानी बेंचमार्क यानी इंडेक्स बोला जाए इसे, तो यहाँ पे पिछले एक साल में आपका -2.19 है। लेकिन इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए एक साल में रिटर्न कितना दिया है आप देख लीजिए। और यहाँ पे 3 सालों में 26 है और यहाँ 3 साल में इस फंड ने एक्सिस स्मॉल कैप में 21 और 31 दिया है। तो इससे आपको समझ सकते हैं कि आप फंड हमारा बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं बीट किया है। और यहाँ 5 साल में 32 है, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है। और यहाँ हमारा बंधन 34 और एक्सिस स्मॉल कैप 29 यानी 29। और आपका 10 ईयर में 15.43% यानी कि 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 का यह, यानी कि 10 सालों में इस फंड ने बेंचमार्क को अपने बीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फंड कैसा है। ये दोस्तों हमारा आज का छोटा सा, कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिले, इसलिए मैंने जो खास चीज़ें थी आपको हमने फंड रिव्यू में बताया। और फंड का जो कंपैरिजन था, तुलना है, वो मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके आपको हमने बताया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।